नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। मामले की सुनवाई आपको बता दें 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस ने ईडी दफ्तर पर आज प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई के बाद पूरे देश में राजनीतिक पारा उबाल पर है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा इस चर्चा में हमारा साथ देंगी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। प्रीति मैम, क्या कहेंगी आज का ये जो मुद्दा है ईडी का एक्शन और उसके बाद जो कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ओपनिंग नोट। देखिए, ईडी अपने आप पे एक अलग संस्था है और जी। अगर ईडी को लेके कांग्रेस सत्ता में रहने सत्ताधारी या हमारी पार्टी को घेरती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास उठता है। ये मामला आज का नहीं है, 2012 में याचिका दायर हुई थी, 2010 से ये केस चल रहा है। बेसिकली अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो है क्या ये। मैं अगर क्वेश्चन पूछना चाहूँ अपने कांग्रेस प्रवक्ता से कि बेसिकली आप क्या नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करेंगे या पास्ट में अगर जाएंगे तो ये मैटर है क्या, ये प्रॉपर्टी थी कहाँ, ये किससे आई, कैसे बनी, ये केस हुआ कैसे, इन सब के बारे में जब पास्ट में जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस है। और इसमें जब घोटाले होना शुरू हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा एक याचिका दायर की गई और ये जी। जनहित याचिका थी, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। 2012 में तो हमारी सरकार भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसमें फिर अमित शाह जी, मोदी जी, गृह मंत्री जी कहां से आ जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का हाथ कहां से आ जाता है? ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई आज से थोड़ा चल रही है, 2012 से कार्रवाई चल रही है। जब 2012 में केस हो चुका था तो जांच चलेगी, जब जांच चलेगी तो चार्जशीट भी तैयार होगी। और जिन लोगों के नाम पे वो कंपनी है, जिन्होंने उसको टेक ओवर किया, तो क्या उन कंपनी धारकों को, कंपनी मालिकों को अगर चार्जशीट सौंपी जा रही है तो इसमें गलत क्या है? इसमें उनका नाम था, अगर बीजेपी के किसी नेता का नाम होता तो ईडी उन पर छापा मारती, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर्टी ही कंप्लीटली उन्हीं के नाम पर है, सोनिया गांधी के नाम पर है, 76% शेयर इन लोगों के नाम पर है। और फिर आप कहते हैं कि हाँ, इसमें गृह मंत्री और मोदी जी का हाथ है। गलतियां आप करते हैं, धोखाधड़ी आप करते हैं, जनता के पैसे को आप लूटते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन को आप खाते हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं कि ईडी गलत कर रही है। तो सरकारी संस्था को आप कैसे गलत बता सकते हैं? सरकारी संस्था एक अलग महकमा है, अलग संस्था है, अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। इसमें सरकार का लेना देना कहां से आ गया? आप मुझे एक क्वेश्चन बता दें कि सरकार ने ये कर दिया 2012 में, जब हमारी सरकार ही नहीं थी, जब ये मैटर उत्पन्न हुआ, जब ये मामला चलना शुरू हुआ, जब हमारी सरकार ही नहीं थी, तो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों? जी, चलिए राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर। राहुल जी, कोई भी जांच एजेंसी जांच करे, जी। निष्पक्षता से जांच करे, ईमानदारी से जांच करे, संविधान के तहत जांच करे, बदले की भावना से जांच नहीं करे, किसी को भी आपत्ति नहीं होती है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश में माहौल बन गया है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ये बहुत बड़ी एजेंसियां हैं। कांग्रेस पार्टी इन सभी एजेंसियों का बहुत सम्मान करती थी, करती है, भविष्य में भी करती रहेगी।
लेकिन जिस तरीके से इनका सदुपयोग या दुरुपयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक द्वेषता के कारण, बदले की भावना से किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका लगातार पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है और भविष्य में भी विरोध करती रहेगी। कहीं पे कोई भी घपला हुआ है, कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कहीं कोई जमीन ट्रांसफर हुई है, कोई भी एजेंसी जांच करे, किसी की भी जांच करे। लेकिन राहुल जी, आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं के ही ये सब जांच एजेंसियां जांच कर रही है। सत्ता पक्ष का कोई भी एमपी एमएलए इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। मैंने फिर कहा, ये जितनी भी जांच एजेंसियां, इनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पर जिस तरह से शक खड़ा किया जाता है बार बार, ये एक चिंता का विषय है। ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है। जांच तो हो जाएगी, जांच हो जाएगी, जांच जवाब भी आ जाएगा। अब आप बताइए, जिस नेशनल हेराल्ड की अखबार की जो बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 25 के तहत बनाया हुआ अखबार है, जिसमें डिविडेंड, नो सैलरी, नो प्रॉफिट, और फिर भी कह रहे हैं कि रुपए का लेन देन हुआ, जमीनों का लेन देन हुआ। हम तो बार बार पूछ रहे हैं, और पूरे देश को पता चलना चाहिए कि जिस अखबार के को लेकर के ये ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी अपना वक्तव्य जारी करे। भारतीय जनता पार्टी बयान देने की बजाय ईडी से बयान करवाए तो बेहतर होगा। ईडी बताए कि इसमें क्या मुनाफा हुआ है, किसको सैलरी मिली है, किसको डिविडेंड मिला है। और ये सेक्शन 25 के तहत सारी नॉट प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई हुई है। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के हमारे नेताओं को आरोपित करके चार्जशीट में उनका नाम पेश किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो उनका विरोध करेंगे। जी, चलिए प्रीति जी इस जवाब में, प्रीति जी कुछ कहना भी चाह रही है। साथ ही प्रीति जी, लगातार जो है बीजेपी पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक द्वेषता, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली नेशनल हेराल्ड मामला है क्या। नेशनल हेराल्ड था क्या? एजीएल कंपनी की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1937 में जी। और इसमें 5000 आप बात करेंगे 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे इसके जी, होल्डर थे इसके। क्या गलत है इसमें? गलत तो नहीं है ना। जब 2010 में इसमें सोनिया और राहुल की एंट्री होती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री होती है 2010 में, एजेएल के 1057 शेयर धारक थे और इसी साल 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई थी। इसी पैसे से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी। तो ये तो इसका बेस है सर। अगर मैंने पूरी चीजें बताना यहाँ पर शुरू कर दिया ना, तो लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। आप किस तरीके की बातें करते हैं। 2012 में जब ये जनहित याचिका दायर की गई, इसलिए दायर की गई थी क्योंकि इसमें घोटाले हुए थे, इसमें क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ही क्वेश्चन मार्क उठाए थे। उसके बाद ये जनहित याचिका दायर की गई थी, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। और जब ईडी हो चाहे सीबीआई जांच हो, जब कोई मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो जांच उस तरीके से शुरू की जाती है। जांच किस तरीके से होगी, कैसे होगी, न्यायपालिका इसके लिए उत्तराधिकारी होती है और न्यायपालिका ही उसकी दायित्वहीन होती है। न्यायपालिका ही जिसका जांच कराती है। न्यायपालिका ने नोटिस जारी किए थे, नोटिस जारी हुए सम्मन को रद्द करने के लिए भी। जो सोनिया गांधी जी के वकील हैं उन्होंने सम्मन को रद्द करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी, जो नहीं हुआ। मामला उनके फेवर में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व थे। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जब किसी का पैसा जाता है तो दुख किसको होगा? जिसका पैसा गया उसको दुख होगा। लेकिन आपको हर जगह क्योंकि भ्रष्टाचार ही नजर आता है, क्योंकि आपने यही किया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से भ्रष्टाचार किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमेशा भ्रष्टाचार नजर आता है। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए ना। ईडी की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, आपके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। से कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रीति जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये मुद्दा उठाती है कि ये जो एजेंसियां हैं ये सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ही इनका इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के किसी भी नेता के दरवाजे पर आज तक ईडी या सीबीआई ने क्यों नहीं दस्तक दी? ये भी लगातार, इस तरह के मुद्दे भी लगातार सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी कांग्रेसियों को ये कहना चाहती हूँ, राजकुमार जी तो मेरे सामने बैठे, मैं तो सभी कांग्रेसियों को ये बिल्कुल चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कानून तो सबके लिए बराबर है। आप लोग ईडी का इस्तेमाल कीजिए। ईडी किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, सीबीआई जांच एजेंसी किसी के कंट्रोल में तो होती नहीं है। ये जनता के लिए बनी हुई एजेंसी है। अगर आपको लगता है किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया, आप उजागर कीजिए, आप जाइए ना कोर्ट में। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी 2012 में गए, तब तो आपकी सरकार थी, फिर भी वो गए। आप चाहते तो उनको रोक लेते, आपने क्यों नहीं रोका? रोक लेते ना, तब तो आपकी सरकार थी। अगर ईडी इसी
इसी तरीके से मतलब सरकार के कहने पर काम करती है, तो कांग्रेस द्वारा इसको रोका जा सकता था ईडी को, लेकिन कांग्रेस ने ईडी को नहीं रोका। तो इससे ये साबित होता है कि आपकी सरकार में ही मुद्दा उठाया गया था, और ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करती है। और जिन लोगों के नाम आए हैं, जो शेयर होल्डर थे उसमें जिन लोगों के नाम थे, उनके नाम चार्जशीट में पेश किए गए और उनके नाम सम्मन जारी हुए, तो इसमें गलत क्या था? चलिए जी, राजकुमार जी, बीजेपी जो है लगातार कह रही है कि ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी, जो केवल अब एक खानदान की प्रॉपर्टी बना दी गई है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है जी, बार बार कह रही है कि क्या गुनाह है, नॉट प्रॉफिट कंपनी है सेक्शन 25 के तहत। जी, यंग इंडिया कंपनी भी वही है, डिविडेंड नहीं ले सकते, सैलरी नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते, 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं है, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है, जमीनों का लेन देन नहीं है। और अगर कहीं है तो हिंदुस्तान के नागरिक पूछ रहे हैं, सार्वजनिक करिए। हिंदुस्तान का नागरिक चाहता है कि जो भी देश में घट रहा है वो सार्वजनिक तो करिए। राहुल जी, ईडी आती है, जांच करती है, और बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आते हैं। अब आप बताइए कहां तक उचित है? हम कह रहे हैं जितनी भी हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो प्रश्न बार बार खड़े हो रहे हैं, ये इस देश में चिंता का विषय है कि देश किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, राहुल जी, क्या सारे के सारे दूध के धुले में? आप बताइए, जितनी भी एजेंसियां हैं लगातार उन पर काम नहीं करके विपक्षों पे कार्रवाई करती है। और अब तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, उन कार्रवाइयों का परिणाम क्या हुआ है, ये भी देश जानना चाहता है। देश को बताइए कि इतनी कार्रवाइयां अब तक हुई, इन नेताओं पर हुई, और परिणाम ये आया। राहुल जी, परिणाम नहीं आता है तब लगता है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए सब कार्रवाइयां की जा रही है। अगर कहीं कोई घपला है तो जांच करिए ईडी कंपनी ने, और जांच क्या हुई है ये सार्वजनिक करे तो बेहतर होगा ना। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बार बार पूछना चाहता है। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश पे इससे भी ज्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं, उनपे डिस्कस करने की बजाय, उनपे फोकस करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को खत्म करने की बात करती है। और राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने की बजाय कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने पूरे देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। जी, प्रीति जी, जिस तरीके से लगातार ये बातें आ रही है निकलकर सामने की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ये बात उठाई है कि एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ये गैर लाभकारी ट्रस्ट है ये। और जिस परिवार ने अपनी संपत्ति दान कर दी, ऐसा भी टीकाराम जूली का कहना है कि जिस परिवार ने अपनी संपत्ति दान कर दी है, आप उन्हें कैसे परेशान कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ईडी के एक्शन तो होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या निकलता है? राहुल जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी संपत्ति कौन से परिवार ने दान कर दी और किसको दान कर दी, और उसका लाभ किसको हुआ? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जनता पूछ रही है, जनता कुछ नहीं पूछ रही है, जनता के तो सामने है कि क्या हो रहा है। पूछ कौन रहा है? पूछ कांग्रेस के नेता रहे हैं। जवाब क्यों दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं अपना निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, उन पर आरोप लगाती हैं, जिससे जनता का विश्वास न्यायपालिका से भी उठता है, जनता का विश्वास इस तरीके की बॉडीज पर से उठता है। जबकि जनता को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो कार्रवाइयां हो रही है वो गलत नहीं हो रही हैं। जो संपत्ति, जिस नेशनल हेराल्ड घोटाले की बात हो रही है, जिस कांड की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो चार्जशीट पेश की गई जिसमें नाम था, सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ हुई। अगर ऐसा नहीं था तो जब सम्मन जारी हुआ तो सम्मन को रद्द करने के लिए क्यों एप्लीकेशन लगाई गई, किस बिहाफ पर लगाई गई? अगर सम्मन को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है न्यायपालिका के अंदर, और अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो क्या न्यायपालिका सम्मन इनको भेजती? आपको खुद को सोचना चाहिए इस चीज को कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और न्यायपालिका किसी के दबाव में काम नहीं करती है।
और राजकुमार जी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस युक्त और कांग्रेस मुक्त, ये इतना बड़ा घोटाला है। ईडी अपने आप में एक निष्पक्ष जांच कर रही है। अगर आप लोग दूध के धुले हुए हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप वक्फ संशोधन बिल लाया जाता है तो आप आगजनी करवा देते हैं, आप लोगों को लेकिन भड़काते हैं। प्रीति जी, आप ईडी ऐसे पहले भी तो इस मामले की जांच कर चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। क्लीन चिट तो अभी किसी को भी नहीं मिली है। ये लगातार जांच चल रही है। और इस जांच, देखिए, क्लीन चिट अगर मिल जाती ना तो जांच आगे नहीं बढ़ती है। ये जांच लगातार चल रही है और ईडी के द्वारा ये कार्रवाई जो की गई है, इसकी कार्रवाई का जो कार्रवाई अभी से नहीं चल रही है, 2012 से लगातार चल रही है। अभी कार्रवाई बंद नहीं हुई है इस चीज की। और ये लंबे चलते हैं केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, ये लंबे चलते हैं। और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक ये जांच चलती रहेगी। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी ही सरकार पर देखा जाए तो ये अपनी ही सरकार पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के टाइम पर ईडी ने जांच शुरू की थी। अगर कांग्रेस की सरकार के टाइम पर ईडी ने जांच शुरू कर दी थी तो आप मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार के टाइम पर ही कोर्ट में ये मामला चला गया था, तो ये अगर न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करती है तो उस टाइम पर आपने क्यों नहीं दबाव डलवा दिया? आप बंद करवा देते उस मैटर को। इसका मतलब क्या क्या गलत नहीं था? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आप ये बताइए, जब कांग्रेस के शासन काल में जब केस दायर हुआ, और आपके अनुसार न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में काम करती है, पुलिस वाले भी सरकार के दबाव में काम करते हैं, जांच एजेंसियां भी सरकार के दबाव में काम करती हैं। अगर सभी सरकार के दबाव में काम करते हैं तो आपकी सरकार थी, आप बंद करा देते मैटर को। आपने क्यों चलने दिया? चलिए राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरीके से प्रीति जी कह रही है कि ये एजेंसियां जो है सरकार के दबाव में आकर काम करती है, तो आपने क्यों नहीं कर लिया, क्या कहेंगे? क्योंकि 2010 से मैटर चल रहा है और 2012 में इस पर केस दायर हुआ। आप बंद करवा देते, तब तो हमारी सरकार भी नहीं थी। राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं। मैम राजकुमार जी। राहुल जी, पूरा देश पूछ रहा है बार बार, पूरी कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई दो नेता के नाम है क्या जिनके ऊपर ईडी ने कोई कार्रवाई की हो? नहीं तो क्यों बड़ी होंगे? विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। आप पूरी करवाइए देश ना। की भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने साहूकार हैं क्या? नहीं तो इतने आप दूध के धुले करवाइए हैं क्या? ना। नहीं है। और जो मैं तो राहुल कहती हूँ जी, कांग्रेस पार्टी के नेता जो ईडी के शिकंजे में आए और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या उन पर अब केस चल रहे हैं क्या? ये दो बड़े प्रश्न हैं। इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो तो वो नेता पाक साफ हो जाता है, और विपक्ष में अगर बोलता रहेगा तो वो दोषी कहलाता है। आपके पास आ रहा हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का नाम तो बताइए, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कोई उद्योगपति का नाम बताइए। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ईमानदार, इतनी स्ट्रॉन्ग संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी, उन पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगवा रहे हैं आप बार बार अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण? लेकिन राजकुमार जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये झूठी बातें हैं, जो जिस तरह की बातें निकलकर नेशनल हेराल्ड को लेकर सामने आ रही है। तो जब सारी पिक्चर क्लियर है तो उसके बाद जो है इस तरीके के प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना, इनके क्या मायने हैं? राहुल जी, हमारे नेताओं को बार बार परेशान किया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कल बयान दिया था, आज सुबह भी बयान दिया था जी, कि लगभग 20 बार वो खुद पेश होकर के 23,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्टें पेश कर चुके हैं। वो कह रहे मैं देश छोड़ के भी नहीं जा रहा हूं। बार बार उनको 3-3, 5-5, 8-8 घंटे बुलाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ईडी सुबह आती है 6-7 बजे घर पर, शाम को 6-7 बजे घरों से निकलती है। बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आते हैं जी। बयान आना चाहिए ईडी का कि अमुक के घर गए थे, ये सर्च वारंट लेके गए थे, ये 4 आपत्तिजनक कागज मिले हैं, उनसे इसकी क्वेश्चन अग्रिम पूछे तो जांच सही। की जाएगी। अब अग्रिम जांच की जाएगी नहीं की जाएगी, बयान उनका तो आता नहीं है, और एक के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में बयान आने लग जाते हैं। अब आप बताइए, ईडी की कार्रवाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान का क्या औचित्य है? हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमको बयान नहीं चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं, ईडी ने अब तक जितनी भी कार्रवाइयां करी है, उनमें कितनी कार्रवाइयों पर क्या क्या कार्रवाइयां हुई और कौन कौन नेता शामिल हुए हैं, क्या क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है, कार्रवाई का रिजल्ट क्या निकला, जो एक्शन हुआ ईडी का अब तक जिन नेताओं पर उनका क्या एक्शन हुआ, ये आप जानना चाहते हैं। प्रीति जी। राजकुमार जी, मेरी बात सुनिए। ईडी अपने आप में स्वतंत्र संस्थान है। अगर आप उससे कुछ जानना चाहते हो तो उसकी प्रक्रिया होती है। उसके लिए आप बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी के संगठन के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अगर आरोप लगाएंगे तो जवाब वहीं से आएगा। आप ईडी पर क्वेश्चन मार्क करेंगे और ईडी से बात करेंगे तो ईडी आपको जवाब देगी। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बता दीजिए आप
सोनिया राहुल की कंपनी की यंग इंडिया ने दिल्ली में 7 मंजिला हेराल्ड हाउस जो था उसको किराए पर कैसे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास? अगर है तो बता दीजिए। किराए पर दिया कि नहीं दिया? दिया था ना? कैसे दिया? इसका क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए। 2 मंजिले पासपोर्ट सेवा केंद्र की किराए पर दी गई थी, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एम कृष्णा ने किया था। यंग इंडिया किराए के तौर पर भी बहुत पैसा कमा रही थी। जब किराए के तौर पर पैसा कमा रही थी, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, तो किराए के तौर पर वो पैसा कैसे कमा रही थी? किस तरीके से किराए पर दिया गया? तो शेयर होल्डरों के पास जाता है क्या उसका पैसा? तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिए। राहुल जी ने एसोसिएट जर्नल में शेयर होने की जानकारी 2009 में चुनाव आयोग के दिए हुए हलफनामे में छुपाई थी। क्यों छुपाई थी? क्या उनके पास वो जब वो शेयर होल्डर थे तो उन्होंने 2009 के हलफनामे में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्यों छुपाया? अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप चोरी कर क्यों रहे हैं? आप छुपा क्यों रहे हैं चीजों को? और उन्होंने, आप ये देखिए, ना केवल ये चीज छुपाई, उन्होंने 2,62,411 शेयर प्रियंका गांधी को ट्रांसफर भी किए थे। और राहुल के पास अब भी 47,513 शेयर थे, फिर भी उन्होंने उस बात को छुपाया। क्यों छुपाया? तो जब इस तरीके की घटनाएं होंगी, ये तो चलिए प्रीति सार्वजनिक जी, होता ये है तो ना। सवाल हो गया राजकुमार जी से जो हाँ। आपके हैं, लेकिन राजकुमार जी के जो सवाल लगातार थे उनका जवाब आप किस तरीके से देंगे? उसका जवाब कि- पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं। के पास नहीं है राहुल जी। मैंने राजकुमार तो जी। दिया ना, राजकुमार जी के एक एक सवाल का जवाब दिया मैंने। पहला कि एक भारतीय जनता नेता का पार्टी, नाम बताइए, एक नेता का नाम। आप नेताओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। नहीं, नेताओं के नाम एक तो नेता। आप बताइए। आप तो एक नेता का नाम बताइए। राजकुमार जी, जी प्रीति जी। राजकुमार जी, नेता का नाम तो आपको पता है भाई। आपके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। ईडी सीबीआई जांच जो एजेंसियां हैं वो जांच वहां पे कर रही है, घोटाले आरोप उन्होंने लग रहे किए। हैं, जांच एजेंसियां घरों पर जा रही है, जांच भी कर रही है, लेकिन उसका बताइए ना। रिजल्ट कहाँ क्या आ रहा है? आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए आपको जिसके बारे में लगता है कि इसने ऐसा काम किया। कन्विक्शन रेट क्या है राहुल जी, पूछिएगा इनसे। कन्विक्शन रेट क्या है अब तक जो ईडी ने कार्रवाई की है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इस जी। नेता ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम, आप मुझसे मत पूछिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेता करप्ट है, भ्रष्ट है, तो आप बताइए ना नाम। आप उस पर केस कीजिए। आपसे किसने मना किया? किसने रोका कि आपको? जांच एजेंसियां किसी के पिताजी की नहीं है। जांच एजेंसियां जो स्वतंत्र संस्थान है, आप जाइए, आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कोर्ट में जाइए, आपको किसने रोका? लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है कि कुछ है ही नहीं ऐसा। जब आपके पास जांच एजेंसियां आती हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस का तो काम ही यही है। मैं तो सिंपल सी बात ये कह रही हूँ कि जब 2012 में ये जांच शुरू हुई थी, जब कोर्ट में मामला गया था, आपकी सरकार थी और आपके अनुसार सारी जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं, तो आपने उन पर दबाव बना के इस मामले को क्यों नहीं बंद करा दिया? मेरा एक ही सवाल है, चलिए। पहले भी एक ही सवाल था, आज भी एक ही सवाल है, जी, बता दीजिए। राजकुमार जी इसका भी जवाब चाहेंगे। साथ ही जोगाराम पटेल जी ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है। कोयला घोटाले से लेकर देश में जितने भी अधिकांश घोटाले हुए वो कांग्रेस के नाम पर हैं। क्या कहेंगी, क्या कहेंगे राहुल जी? जितने भी घोटाले हुए हैं, कांग्रेस के लिए आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जांच करिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि ईडी की कन्विक्शन रेट क्या है। जांच हो रही है अब तो तक सर कहाँ फिर कार्रवाई प्रदर्शन किस हुई? बात के लिए? जांच हो रही है तो conviction जांच भी हो रही है पता तो कुछ में जांच में मिल क्या रहा है ये तो बताइए। नहीं तो वो ईडी से राहुल पूछिए जी, ना, चिंता भारतीय का जनता विषय पार्टी ये के है, पास ईडी थोड़ा तो बोलती मिलेगा नहीं है। आपको। जांच एजेंसियों के ईडी पास बोलती मिलेगा। नहीं है और ईडी भारतीय इसलिए जनता पार्टी के बोलती नेता है चुप नहीं क्योंकि होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जांच राहुल जी, एजेंसियों ईडी तो के बोलती अपने नहीं है। पास होते हैं जितनी और वो भी जनता जांच को एजेंसियां दबाव हैं, देने के लिए वो जनता तो को अपना दबाव मुंह नहीं देने खोलती के लिए है लायबंद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मुंह बंद नहीं रखते हैं। अब आप आपको बताइए कैसे पार पड़ेगी? पार ऐसे ही पड़ेगी। आप बताइए राहुल जी, कैसे पार पड़ेगी? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जांच राजनीतिक एजेंसियों के द्वेषता के कारण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने का लगातार काम कर रहे हैं। राहुल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर के नेता इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाइयां हुई थी, वो सारी कार्रवाइयां बंद हो गई। अब राहुल जी आप बताइए, सारी कार्रवाइयां बंद हो गई, ऐसा क्यों? विडम्बना है। जब हम कह रहे हैं इतनी राहुल बड़ी जी, जांच एजेंसियां हैं, इतनी आप नेता का ईमानदार, नाम इतनी बता स्ट्रॉन्ग दीजिए। जांच एजेंसियां हैं, उनको राहुल तो जी, बदनाम मत करिए। राहुल जी, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ मैं उनको तो बदनाम मत राजकुमारी करिए। से, जी। आप अपने कोई भी नेता जांच का ऐसी जांच करे, नाम कांग्रेस पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी तो- या कोई भी उद्योगपति जांच करवाने को तैयार है। मेरे को चलिए, नाम बता लेकिन दीजिए। जांच जी, क्या प्रीति होती जी। है उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। कौन सा नेता था ठीक है। आपका प्रीति जिस जी। पर ईडी की जांच चल रही थी और उसको उसने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसकी जांच बंद कर दी गई? नेता का नाम बताइए।
नहीं नहीं, अब तो आप नेता का नाम बताइए, बताइए राजकुमार जी, एक नहीं 4 नेताओं के नाम बताइए। राजकुमार जी, नेताओं के नाम बताइए आप प्लीज। आप गिनती से, लाइन से नेताओं के नाम बताइए अपने कि जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन पर ईडी की जांच बंद कर दी गई। राजकुमार जी, मेरा पहला और आखिरी प्रश्न, आप अपने उन आसाम नेताओं के के नाम, मुख्यमंत्री हैं भी वो, राजकुमार जी आसाम के सामने मुख्यमंत्री हैं। राहुल जी जब राजकुमार नाम लिए जाएंगे तो करिए। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगेगी। राजकुमार जी कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक के बहुत करिए। सारे नेता जो राजस्थान आप के थे, उनको भारतीय राहुल जनता पार्टी जी, ने लोकसभा आप चुनाव के लिखिए अपनी दौरान बात को। दबाव राहुल डाल जी डाल की के अपनी बात को पार्टी ज्वाइन लिखिए। करवाई है। ये कह और रहे अब हैं सारी जांच कि एजेंसियां चुप है, अब सारी राजकुमार केसेस जी, ठंडे बस्ते में हैं। तो राजकुमार जी लगातार नाम ऐसी मत कार्रवाई बोलिए, नहीं करें जिससे जांच एजेंसियों राजकुमार का जी नाम दुरुपयोग बोलिए, हिंदुस्तान के अंदर हो। जांच नाम एजेंसियां बहुत बोलिए, ईमानदारी से जांच करती है, राजकुमार अधिकारी जी बहुत नाम ईमानदार बोलिए, होते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में, दबाव की राजकुमार पॉलिटिक्स जी करने के लिए, बदले की नाम पॉलिटिक्स बोलिए, करने के लिए अच्छा अच्छा राजकुमार जी बोल नाम करके बोलिए, नेताओं को अपने अपने पार्टी में शामिल करा करा के राजकुमार जी लॉन्ड्रिंग मशीन नाम वाला बोलिए, काम मत करिए। चलिए ये राजकुमार देश जी, सब प्रीति देख जी रहे अपने नाम हैं। नाम बोलिए, बोलिए, कुछ नाम है आपके दिमाग में तो बता नाम सकते बोलिए, हैं। गिनती बताए ना, 1 2 आसाम 3, के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? नहीं, राजस्थान नाम से के, राजस्थान सरकार के काउंट 2-3 नहीं, पूर्व मंत्री नहीं है क्या? मैं क्या काउंटिंग भारतीय गिन रही जनता हूँ, पार्टी को पता नहीं है मैं क्या? काउंटिंग गिन रही हूँ, नाम बोलिए। क्या क्या आप महाराष्ट्र के नेता नहीं है क्या? राजकुमार जी नाम राहुल बोलिए, जी क्या महाराष्ट्र के नेता नहीं है क्या? राजकुमार जी नाम क्या बोलिए, राजस्थान के नेता नहीं है क्या? राजकुमार जी नाम क्या बोलिए, आसाम के नेता नहीं है क्या? नाम बोलिए, नाम बोलिए। बताइए राहुल आप जी, चलिए चलिए क्या आसाम के नेता नहीं प्रीति है? जी, क्या प्रीति राजस्थान जी, के नेता राजकुमार नहीं जी, है? देखिए क्या महाराष्ट्र समय के का नेता थोड़ा सा नहीं है? अभाव है। राजकुमार जी नाम क्या बोलिए, प्रीति जी इतनी मैं काफी अनभिज्ञ खुल है? से बोल रही हूँ, क्या मैं प्रीति जी चैनल इतनी के माध्यम अनभिज्ञ से है? बोलती हूँ, नाम बोलिए, राजकुमार जी नाम बोलिए ना, नाम ईडी बोलिए। बोलती नहीं, इधर तो प्रीति खुद जी, बोल रहे हैं राजकुमार आप। जी, देखिए बड़े समय बाबू बोलने के लिए समय दे रहे हैं। इजाजत नहीं तो दे रहा इस जबान चर्चा बंद को हो रही और आगे है। बढ़ाने का, तो राजकुमार जी क्लोजिंग नाम नोट की बोलती तरफ रुख जाइए, करेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी, नाम आज के इस बोलिए। मुद्दे को लेकर क्लोजिंग नोट, ईडी का एक्शन और कांग्रेस का जो ये रिएक्शन जो ये सामने आया है, इसको लेकर क्लोजिंग नोट सर। राहुल जी, जांच एजेंसियां ईमानदारी से जांच करें। कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा नेता जांच करवाने को तैयार है, लेकिन अगर राजनीतिक द्वेषता के कारण जांच करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का नेता सड़क से लेकर के सब तक पूरे देश भर में आंदोलन करेगा और तो अपने नेताओं बीजेपी के लिए कार्यालय हमेशा पे खड़ा करना रहेगा। भाई, चलिए ईडी के दफ्तर में जाके करिए ना। प्रीति मैम, क्लोजिंग नोट। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इस बात को नकारती है कि कोई भी जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम करती है। 2012 में मैटर शुरू हुआ था और ये घोटाले बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे। तब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक याचिका दायर की थी और उस पर ये घोटाले का एक कह सकते हैं कि घोटाले का खुलासा हुआ और उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। अगर इनको लगता है कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं तो यूपीए की सरकार थी, आप बंद करा देते। आपने क्यों नहीं बंद कराया? और आज आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपके नेता दूध के धुले हो जाते, तो उन नेताओं के नाम बता दीजिए। मेरा तो लास्ट में भी यही नोट है कि आप उन नेताओं के नाम बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी ने इस चर्चा में सुना कि ईडी का जो हाल ही में जो एक्शन हुआ है देश भर के अंदर, हालांकि अभी कल की ही बात करें तो कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी के वहाँ पर ईडी का एक्शन हुआ। उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम जो है चार्जशीट में आया नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। तो लगातार ईडी के जो ये एक्शन हो रहे हैं, इनको लेकर कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो सामने आया। जिस तरीके से आज कांग्रेस ने देश भर में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राजनीतिक द्वेषता और राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी जो है इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर कांग्रेस साफ है, स्पष्ट इमेज के हैं, क्लियर इमेज के हैं, तो फिर इन चीज़ों से डरना क्यों। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट मिल पाती है या नहीं, राहुल गांधी इस मुद्दे से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए लेकिन इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।